हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययनिक्स। आज मैं आया हूं आपको डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट बताने। ठीक है। बच्चों से आप उनसे पूछो कि आपको डिफरेंशिएशन करने आता है, आपको फॉर्मूला पता है। बच्चे बोलते हैं हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल आराम से आप क्वेश्चन तो कर लूंगा मैं। बट अगर आप पूछो ना कि ये कॉन्सेप्ट बताता क्या है, ये कहाँ से आया, इसका यूज क्या है मैथ्स में, बहुत सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होती है। आज मैं आपको यही कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। मेरे को पता है आप सब लोग जानते हो लाइन के बारे में और लाइन के स्लोप के बारे में। व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। मैं यहाँ पे एक लाइन बनाने वाला हूँ। स्लोप बताते हैं हम लोग क्या है, स्लोप का डेफिनेशन क्या बताते हैं हम लोग कि क्या चेंज है वाई में विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो हमें स्लोप बता देती है। सो इस उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 2 पॉइंट ले लेते हैं। लाइन पे 2 पॉइंट ले लिया मैंने, 2 पॉइंट, और हम फिर चेक करते हैं कि इसके एक्स में क्या चेंज है। एंड फिर हम चेक करते हैं तो इसके एक्स में कितना चेंज है, डेल्टा एक्स का। फिर हम चेक करते हैं कि इसके वाई में कितने का चेंज है। हम इस वाई के चेंज को देखते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वाई से। सो स्लोप स्लोप होता क्या है? स्लोप इज चेंज इन vertical variable upon change in horizontal variable, that is slope is equals to delta y upon delta x। इसका मतलब अब इसमें क्या होता है, स्लोप इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक लाइन है और इसका जो रेट ऑफ चेंज है दैट इज कांस्टेंट। रेट ऑफ चेंज रेट ऑफ चेंज इज कांस्टेंट, सो इसीलिए इसको हम लाइन बोलते हैं। ये तो हमें पता था, बट कैलकुलस की खास बात क्या होती है कि हम सिर्फ लाइन के ही स्लोप के बारे में नहीं बता सकते हैं, हम किसी भी कर्व के स्लोप के बारे में बता सकते हैं। इस लाइन पे मैं कितना भी दूर पॉइंट ले लूं, या ये पॉइंट ले लूं और ये पॉइंट ले लूं, या बहुत ही नजदीक का पॉइंट ले लूं, इसका जो स्लोप होगा ना, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। बट अगर मैं यहां पे एक कर्व बनाता हूं, मैंने एक कर्व बना दिया, अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द स्लोप, तो आप यहाँ पे एवरेज स्लोप की बात करोगे। फिर आप मेरे को बताओगे कि आप यहाँ पे 2 पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट ये ले लो, इसके बीच की आप सेकेंड लाइन की स्लोप बता दो, तो आपको पता चल जाएगा कि इस लाइन की स्लोप क्या है। अगर मैं इसी लाइन पे अगर दूसरा स्लोप मैं बनाने की कोशिश करूँ, दूसरे स्लोप की वैल्यू जानने की कोशिश करूँ, अगर मैं ये बनाऊं और यहाँ पे मैं अगर सेकेंड लाइन लूं, तो मुझे दिख रहा है कि ये जो लाइन है और इसका जो स्लोप है, दोनों का जो स्लोप है, इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप क्वाइट डिफरेंट है। फिर दोनों स्लोप ही वेरिएबल है, एक कर्व का दो स्लोप वेरिएबल है, फिर उस स्लोप को तो हम नहीं बोल सकते कि इस कर्व के स्लोप को बता रहा है। फिर उसके लिए कॉन्सेप्ट आया आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। कैसे निकालते हैं हम, ये होता क्या है? सो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए हम किसी एक पॉइंट पे बात करते हैं कि इस पॉइंट पे क्या चेंज हो रहा है इस कर्व पे, क्योंकि एक छोटे से पॉइंट पे अगर आप बात कर लोगे तो आप उस छोटे से पॉइंट को उसको बड़ा करके आप उस पूरे कर्व के नेचर्स को जान सकते हो। इस पॉइंट पे लेने के बाद हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन बनाते हैं। हम इस पॉइंट पे क्या करते हैं, एक टेंजेंट लाइन बना देते हैं, टेंजेंट लाइन। और हम फिर क्या करते हैं कि इस लाइन के स्लोप को मेजर करते हैं, इस लाइन के स्लोप को मेजर करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। मैं मान लेता हूं कि ये पर्टिकुलर पॉइंट एक्स पे क्या, कितने पॉइंट पे है, किसी x1 पॉइंट पे है। अगर हम इस लाइन के स्लोप को बता देंगे कि इस पॉइंट पे इसकी स्लोप क्या है, इसका मतलब हम इस कर्व के स्लोप को बता सकते हैं। अब एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालने का मतलब ये होता है कि किसी इंस्टेंट पे हम निकाल रहे हैं, किसी इंस्टेंट पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम कोशिश कर रहे हैं इस लाइन के स्लोप को जानने की, इस कर्व के स्लोप को। इसीलिए इसको इंस्टेंटेनियस बोला गया, क्योंकि इस कर्व का जो ग्राफ है ना, वो रेट ऑफ जो चेंज है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। मैंने आपको दिखा दिया, ये चेंज होते जा रहा है, स्लोप ही चेंज हो रही है। किसी 2 पॉइंट पे आप स्लोप निकालोगे वो कुछ और आएगा, किसी 2 पॉइंट पे निकालोगे स्लोप तो वो कुछ और ही आ रहा है। सो ये जब हमने स्लोप निकाल लिया,
सो इस स्लोप को कैसे हम निकालते हैं? सो इसको निकालने का जो नोटेशन आया वो नोटेशन आया dy बाई डी एक्स, और इस नोटेशन को किसने दिया था? dy बाई डी एक्स को, इस नोटेशन को दिया था लेबनिज, इसको बोलते हैं हम लोग लेबनिज नोटेशन, इसको हम लोग बोलते हैं लेबनिज नोटेशन। और इनको वन ऑफ द फादर ऑफ कैलकुलस बोला गया है, along with आइजैक न्यूटन। तो इनको फादर ऑफ कैलकुलस बोला गया, along with आइजैक न्यूटन। सो अब इसका मतलब क्या है? अब आप देखो, मैं आपसे बात करता हूं, यहां मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं। इसका वेरी इस ये आया कहां से, मैं उसके बारे में बताने वाला हूं। मैं इस 2 पॉइंट को लिया, इससे मुझे स्लोप कुछ डिफरेंट लगा, मैं और पास आया, सो मैं किसी एक पॉइंट पे आ गया। उस टाइम क्या हुआ कि डेल्टा एक्स जो है वो अप्रोच जीरो को करने लगा, मतलब एक्स में कोई चेंज नहीं दिख रहा है, और वाई में भी एक सुपर, आप बोल सकते हो सुपर स्मॉल चेंज हो रहा है, सुपर स्मॉल चेंज इसमें बोल सकते हो। तो इसी स्लोप को जो हम बोलते हैं ना, ये इसको अगर आप ऐसे लिख दो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाई डी एक्स डेल एक्स, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dy बाई डी एक्स से। ये यहीं से आया है और कहीं से नहीं है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप निकाल लोगे। सो ये मेरे को पूरा का पूरा क्या दिया, यही कॉन्सेप्ट आपका डिफरेंशियल कैलकुलस बताता है, और इसी डिफरेंशियल कैलकुलस को हम जानते हैं डेरिवेटिव्स के नाम से, कि y में कितना चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में किसी एक पर्टिकुलर x पे। सो मैं एक पर्टिकुलर x1 पे मैं यहां बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इसको तो एक नोटेशन आप जान ली, इसका एक और नोटेशन, इस ग्राफ को मान लो आपने y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बोला, ये कोई कर्व है, सो ये कर्व का कोई फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स। तो इसको डिनोट करने का, इसको दिखाने का एक और तरीका है, जो कि इसके हम स्लोप को, इसी ग्राफ के स्लोप को हम लोग एफ डैश एक्स के नाम से भी बोल सकते हैं, कि एफ डैश एक्स क्या है इस पर्टिकुलर इंस्टेंस, तो उस टाइम पे एक्स की वैल्यू x1 डाल देंगे हम। सो इस नोटेशन को किसने दिया था? लैंग्राज साहब ने। इसको दिया था किसने? लैंग्राज, इसको लैंग्राज नोटेशन भी बोलते हैं। सो इसको हम लैंग्राज नोटेशन बोलते हैं, और ये जो स्लोप निकालने का जो तरीका है, इसका हम क्या करते हैं, बेसिकली डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन इसीलिए किया गया कि किसी भी, अब एक रेगुलर फैशन में चीजें हो तो आप बता सकते हो, लेकिन अगर एक कर्व, उसका कोई नेचर नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, सो उसका हम कैसे उसका नेचर प्रिडिक्ट कर पाएंगे, उसकी स्लोप क्या है? सो उसको करने के लिए हमें डेरिवेटिव्स का यूज करना पड़ा। एक और नोटेशन यहाँ पे है, अदर नोटेशन की बात मैं कर लूं, सो वो नोटेशन है आपका, हम करते हैं वाई डॉट। ये बेसिकली नॉर्मल तो हम यूज नहीं करते इसका नोटेशन, इस नोटेशन का यूज हमारे फिजिक्स में कहीं कहीं देखने को मिलता है, एंड उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली इसको तो मैथ्स में रिप्रेजेंट करते हैं हम वाई डैश से। सो डेरिवेटिव्स का यही कॉन्सेप्ट है। थैंक यू बच्चों। एंड आप हमारे आपको जिस किसी को भी मुझसे कांटेक्ट करना, आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, या फिर हमारे फेसबुक पे, या फिर हमारे व्हाट्सएप अकाउंट पे, जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, और इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सो आप हमें वहां पे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच।